15 अगस्त वो तारीख जब देश को आजादी मिली, लेकिन इसकी कीमत देश को विभाजन के रूप में चुकानी पड़ी। इस विभाजन ने त्रासदी का, विभीषिका का ऐसा विकराल रूप धारण किया जिसकी आग ने लाखों जानों को ले लिया। महिलाओं की अस्मिता लहूलुहान हो गई, बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। मानवता को शर्मसार करने वाले इतिहास के इन काले पन्नों से सबक लेने के लिए ही देश 14 अगस्त को मनाता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। देश आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। इसे 1947 के विभाजन के दौरान विस्थापित और पलायन कर चुके लोगों की याद में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन असंख्य लोगों को याद किया जिन्होंने विभाजन की त्रासदी की पीड़ा को झेला। उन्होंने कहा, हम उन असंख्य लोगों को स्मरण कर रहे हैं जो विभाजन की भयावहता से प्रभावित हुए और बहुत पीड़ा सहन की। यह उनके साहस को श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी दिन है, जो विपरीत परिस्थितियों में उनकी मानवता की शक्ति को दर्शाता है। विभाजन से प्रभावित बहुत से लोगों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया और अपार सफलता अर्जित की। हम अपने राष्ट्र में एकता और भाईचारे के बंधन की सर्वदा रक्षा करने की प्रतिबद्धता दोहराते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विभाजन की त्रासदी से जुड़ी कुछ कहानियों पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। सांप्रदायिक नफरत के चलते जो विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी उस समय हुई, जिसमें 10 लाख लोगों से ज्यादा काल कवलित हुए, शायद उस त्रासदी से हमारी आने वाली पीढ़ी रूबरू भी न हो पाती यदि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये इनिशिएटिव न लिया होता। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्रियों ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर लखनऊ में मौन मार्च निकाला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने इतिहास के उन काले अध्यायों से पर्दा उठाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 1947 की तारीख को कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक तरफ देश को गुलामी के जंजीरों से मुक्ति मिल रही थी, तो दूसरी तरफ इसकी कीमत देश के विभाजन के रूप में मिल रही थी। विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोग बेघर हो गए। अनेक लोगों को आजादी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विकास सिंह और शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।